अरे ओ ये कैसा है भाई। हाई स्कूल का प्रेशर, एग्जाम्स का टेंशन, घर वालों के ताने सब झेल रहा है ना। मैं भी इसी फेज से गुजरा हूं, इसलिए आज लाया हूं 8 देसी सॉलिड स्टेप्स जो तुम्हें टॉपर बना सकते हैं। फैंसी इंग्लिश नहीं, सब कुछ अपनी हिंदी में, सिंपल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग। कॉपी पेन निकालो या दिमाग खोल लो, क्योंकि हर स्टेप तुम्हारी पढ़ाई को रॉकेट स्पीड देगा। ये लेक्चर नहीं, एक दोस्त की असली सलाह है। छोटी आदतें, बड़ा रिजल्ट। वीडियो को एंड तक देखना और जो बताऊं यूज ट्राई करना। पढ़ाई चैलेंज बन जाएगी, बोझ नहीं। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। पहला कदम, पढ़ाई को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। सबसे पहला स्टेप, पढ़ाई का सही समय चुनो, क्योंकि सही समय पर की गई पढ़ाई सही रिजल्ट देती है। दिमाग को रूटीन पसंद है। ये एक ऐसी चीज है जो यूज प्रेडिक्टेबल और कंफर्टेबल फील कराती है। जैसे चाहे सुबह, वैसे ही पढ़ाई का भी एक फिक्स टाइम होना चाहिए। एक निश्चित समय जो तुम्हारे दिमाग को सिग्नल दे कि अब पढ़ने का टाइम है। सुबह पढ़ो या रात को, जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो, जो तुम्हारे बॉडी क्लॉक के साथ सिंक करे। एक हफ्ते एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग टाइम स्लॉट्स ट्राई करो। देखो कब तुम्हारा फोकस टॉप पर है, कब तुम सबसे ज्यादा अलर्ट और अटेंटिव फील करते हो। अपना प्राइम टाइम ढूंढो, वो गोल्डन आवर जब तुम्हारी एफिशिएंसी सबसे हाई होती है। उसी टाइम पर रोज बाद में बैठो, बिना किसी फेल की, चाहे मन करे या ना करे। डिसिप्लिन इज द की। शुरू में मुश्किल लगेगा, रेजिस्टेंस फील होगी, पर धीरे धीरे दिमाग उस टाइम पर ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। यह पावलोव का एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही है। एक बार रूटीन बन गया तो पढ़ाई आदत बन जाएगी, बोझ नहीं। मॉर्निंग हो या नाइट, अपना बेस्ट टाइम फिक्स करो और उसको प्रोटेक्ट करो। वही तुम्हारा गेम चेंजर है। फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई तो बाकी स्टेप्स आसान हो जाएंगे। अपना पढ़ाई का प्राइम टाइम कमेंट में बताओ, शेयर करो, क्या पता किसी और को भी हेल्प मिल जाए। टीम मॉर्निंग या टीम नाइट, सही समय पर की गई पढ़ाई का रिजल्ट हमेशा बेस्ट होता है। टाइम फिक्स करो और अब चलो अगले स्टेप की तरफ। रूटीन सेट करना ही टॉपर बनने की शुरुआत है। अपने दिमाग की बायोलॉजिकल क्लॉक को ट्यून करो। फोकस लेवल आसमान छू जाएगा, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ मास्टरी। प्राइम टाइम पे पढ़ाई, बाकी सब बाद में। प्रायोरिटी सेट करो। चलो अगला स्टेप। टाइम फिक्स हो गया, अब सबसे इंपॉर्टेंट है एक परफेक्ट स्टडी स्पॉट ढूंढना। अब जगह चुनी है, कहां पर फोकस बना रहेगा, कहां डिस्ट्रैक्शंस कम से कम होंगे। तुम्हारा स्टडी एरिया तुम्हारी पिच है, अगर वो साफ और शांत नहीं तो पढ़ाई भी नहीं चलेगी। एक मैसी डेस्क एक मैसी माइंड बनाता है। पर्सनल स्टडी रूम नहीं, कोई बात नहीं, हर किसी के पास एक अलग कमरा नहीं होता। घर का एक शांत कोना ढूंढो जहां कोई डिस्टर्ब ना करे, वही तुम्हारा अड्डा है। यूज अपना पर्सनल स्टडी जोन बना लो। टेबल चेयर हो तो बेस्ट, सही पोस्चर से पढ़ाई होती है। वरना जमीन पर बैठो, पर बेड पर मत पढ़ना, वरना नींद आ जाएगी। बेड सिर्फ सोने के लिए है, पढ़ाई के लिए नहीं। अपनी स्टडी जगह को साफ और मिनिमल रखो। जितना कम क्लटर, उतना ही ज्यादा फोकस। सर्व जरूरी चीजें, किताब, नोटबुक, पेन, पानी। हाइड्रेटेड रहना भी जरूरी है। मोबाइल को दूर रखो, डिस्ट्रैक्शन का किंग है। नोटिफिकेशंस बैंड कर दो या फोन को साइलेंट पर रख दो। थोड़ी रोशनी जरूरी है। अंधेरे में पढ़ोगे तो आंखों पर जोर पड़ेगा, आंखों को बचाओ। घर वालों को बताओ कि पढ़ाई के टाइम शोर न करें, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। कम्युनिकेशन इसकी, बाहर का शोर, ईयर प्लग्स या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ट्राई करो। बिना लिरिक्स वेल म्यूजिक से फोकस बढ़ता है। रोज उसी जगह पढ़ोगे तो दिमाग को सिग्नल मिल जाएगा, अब स्टडी मोड ऑन। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक तुम्हारा फोकस डबल कर देगी। कंसिस्टेंसी इज द की। अपना शांति का आड़ा बनाओ सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई के लिए। ये तुम्हारा सेंचुरी है। डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, कंसंट्रेशन पाओ। जगह फिक्स हो गई तो पढ़ाई ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ये एक हैबिट बन जाएगी। स्टडी कॉर्नर इक्वल साइंस स्टडी ट्रिगर। अपनी जगह को अपना बना लो और देखो मैजिक। चलो अगले स्टेप पर। लगातार पढ़ाई से दिमाग का दही हो जाता है। बिल्कुल एक ही चीज को घंटों तक देखते रहोगे तो दिमाग बुरे हो जाएगा और इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना बैंड कर देगा। इसलिए छोटे ब्रेक्स लो। ये छोटे ब्रेक्स आपके दिमाग को रिफ्रेश करने में मदद करते हैं। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट फुल फोकस, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। 5 मिनट ब्रेक सिंपल। इस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको रिलैक्स करे। अलार्म लगाओ, 25 मिनट सिर्फ पढ़ाई। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फोन कॉल्स नहीं, सिर्फ बुक्स और नोट्स। फिर 5 मिनट वॉक, स्ट्रेच। अपने बॉडी को थोड़ा मूव करो, ब्लड सर्कुलेट होने दो। पानी पर मोबाइल मैट उठाना, मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन है, इसको ब्रेक में अवॉइड करो।
ब्रेक दिमाग को रिसेट करता है। जैसे कंप्यूटर रिस्टार्ट करने से सब ठीक हो जाता है, वैसे ही अगले 25 मिनट के लिए फ्रेश बनाता है, रेडी टू गो, फुल एनर्जी के साथ। 4 साइकिल्स के बाद एक लंबा ब्रेक लो। यह ब्रेक आपको मेंटली रिचार्ज करने में हेल्प करेगा। 15-20 मिनट रिलैक्स, लिसन टू म्यूजिक, मेडिटेट या फिर कुछ भी जो आपको पसंद हो। छोटे ब्रेक से प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है। एपी कम टाइम में ज्यादा सीख पाते हैं। पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती क्योंकि आपका दिमाग रिफ्रेश्ड रहता है। लगातार पढ़ोगे तो कंसंट्रेशन गिर जाता है, एपी डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं और कुछ भी याद नहीं रहता। ब्रेक से क्वालिटी स्टडी होती है। एएपी ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाते हैं। मैराथन नहीं, स्प्रिंट्स में पढ़ाई करो। थोड़े टाइम के लिए फुल फोकस, फिर ब्रेक। पोमोडोरो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। इस टेक्निक को यूज करके देखो, आपको जरूर फायदा होगा। ट्राई करो, फर्क महसूस होगा। एएपी खुद देखोगे कि आप ज्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड हो गए हैं। टाइम वेस्ट नहीं, एनर्जी सेव होती है। ब्रेक्स लेने से आप एक्चुअली अपनी एनर्जी बचा रहे होते हैं। छोटे ब्रेक्स बड़ा फायदा, दिमाग हमेशा फ्रेश, तैयार कुछ भी सीखने के लिए। पढ़ाई मैनेजेबल हो जाती है, स्ट्रेस कम हो जाता है। एएपी कंट्रोल मैन फील करते हैं। स्प्रिंटर की तरह पढ़ाई करो, मैराथन रनर मैट बनो। शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ एनर्जी फॉलोड बाय रेस्ट। ब्रेक्स लेने से याद भी ज्यादा रहता है क्योंकि आपका दिमाग इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली प्रोसेस कर पाता है। पोमोडोरो से फोकस और रिटेंशन दोनों इंप्रूव होते हैं। यह एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप। ब्रेक्स के बिना पढ़ाई अधूरी है, इसलिए ब्रेक्स को अपनी स्टडी रूटीन का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाओ। सिर्फ पढ़ना नहीं, लिखना भी जरूरी है। लिखने से याद ज्यादा रहता है। चैप्टर पढ़ो, अपनी भाषा में शॉर्ट नोट्स बनाओ, वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं, समाज के लिखो। नोट्स से रिवीजन इजी हो जाता है, एग्जाम के टाइम टेंशन नहीं होती। हाईलाइट करो लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पूरी किताब रंगोली मार्ट बनाओ। अलग अलग रंग, डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, डेट्स, दिमाग कैटेगराइज करना सीख जाता है। विजुअल मेमोरी स्ट्रांग होती है, रिवाइज करते ही सब याद आ जाता है। माइंड मैप्स बनाओ, एक पेज पर पूरा चैप्टर, ब्रांचेस और सब टॉपिक्स। कनेक्शंस समझ आते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। पैसिव रीडर नहीं, एक्टिव राइटर बनो। लिखने से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, दिमाग में चिपक जाती है। नोट्स, हाइलाइट्स, माइंड मैप्स, रिवीजन के किंग टूल्स। हाथ से लिखा, दिमाग में छप गया, सिंपल। एक्टिव लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अपने नोट्स से पढ़ाई इजी हो जाएगी। चलो अगला स्टेप। पैसिव लर्निंग से कुछ नहीं होता, एक्टिव लर्नर बनो। खुद से सवाल पूछो, मैंने क्या पढ़ा, क्या समझा, कैसे यूज होता है। फेनमैन टेक्निक, किसी और को समझाओ या खुद को मिरर के सामने, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से पढ़ाई जोड़ो, फैक्ट्स कहानी बन जाते हैं, याद रहते हैं। ग्रुप स्टडी करो, पर सिर्फ सीरियस दोस्तों के साथ एक दूसरे के डाउट्स क्लियर करो। गॉसिप स्टडी मैट बनाओ, फोकस सिर्फ पढ़ाई पर। इंफॉर्मेशन के साथ खेलो, उसे तोड़मोड़ के समझो। टू वे कम्युनिकेशन, किताब से, खुद से, दोस्तों से। जितना ज्यादा प्रोसेस करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। एक्टिव लर्निंग इक्वल साइन डीप लर्निंग। राटा मारोगे तो भूल जाओगे, समझोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। पढ़ाई को बोरिंग मत बनो, इंटरैक्टिव बनो। सवाल करो, समझो, समझाओ। स्मार्ट स्टडी इक्वल साइन टॉपर की गारंटी। नेक्स्ट स्टेप। दिमाग का फुल है पानी और अच्छा खाना। हाइड्रेशन कम हुई तो फोकस, मूड सब डाउन। पानी की बोतल हमेशा पास रखो, कोल्ड ड्रिंक नहीं, सिंपल पानी, दिमाग अलर्ट रहेगा। जंक फूड से बचना, चिप्स, पिज्जा, बर्गर दिमाग के दुश्मन है। हेल्थी डाइट, बादाम, अखरोट, हरी सब्जी, फल, अंडे, पनीर, ब्रेन फूड्स। थोड़ा डार्क चॉकलेट भी चलेगा, मूड और फोकस दोनों इंप्रूव। ज्यादा पेट भर के मत पढ़ना, हल्का खाना, छोटे मील्स। एनर्जी लेवल स्टेबल रहेगा, नींद नहीं आएगी। पढ़ाई की टाइम सिर्फ किताबें नहीं, दिमाग का फुल भी रेडी रखो। अच्छा खाना, पानी, मेमोरी और फोकस दोनों टॉप पर। स्वास्थ्य शरीर, स्वास्थ्य दिमाग टॉपर की पहचान। छोटी सी आदत, बड़ा असर। अपने दिमाग का ख्याल रखो, रिजल्ट खुद दिखेगा। फ्यूल अप, स्टडी अप। नेक्स्ट स्टेप। सब सेट है पर फोन का नोटिफिकेशन आया, फोकस गया। मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, मीठा जहर। पढ़ाई के टाइम फोन स्विच ऑफ या दूसरे कमरे में रखो, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। अपने आप से झूठ मत बोलो, फोन पास होगा तो यूज उठा ही लोगे। पढ़ाई के लिए फोन चाहिए, सोशल मीडिया एप्स अनइंस्टॉल करो या फोकस मोड यूज करो। सिर्फ काम की चीज, बाकी सब ब्लॉक। अपना सोशल मीडिया टाइम फिक्स करो, बाकी टाइम फोन को हाथ मत लगाओ। फोमो आएगा,
पर कुछ दिन में आदत हो जाएगी। विल पावर का टेस्ट है, पढ़ाई के घंटे सबसे इंपॉर्टेंट हैं। सोशल मीडिया को पढ़ाई की बाली मत चढ़ाओ। नो फोन इक्वल साइन डबल फोकस, डबल प्रोडक्टिविटी। तुम खुद हैरान हो जाओगे कितना ज्यादा पढ़ सकते हो। डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करो, नहीं तो वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। पढ़ाई के टाइम नो फोन, नो नॉनसेंस। फोकस बनाओ, टॉपर बनो। अगला स्टेप, सबसे जरूरी स्टेप, नींद। कम सूगे तो ज्यादा पढ़ाई नहीं, ज्यादा भूल जाओगे। नींद में दिमाग इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, बिना नींद सब बिखरा रहेगा। 7-8 घंटे की गहरी नींद मुफ्त है, कम नहीं चलेगा। नींद से दिमाग रिचार्ज होता है, फोकस और मेमोरी इंप्रूव होती है। स्लीप स्केड्यूल फिक्स करो, रोज एक ही टाइम पर सो जाओ, एक ही टाइम पर उठो। सोने से पहले मोबाइल, टीवी, लैपटॉप बैंड ब्लू लाइट से नींद भाग जाती है। क्वालिटी स्लीप, क्वांटिटी स्टडी। एग्जाम से पहले रात भर जागना बेकार है, सब भूल जाओगे। दिमाग को आराम दो, तभी अगले दिन का शेर बनोगे। नींद को दुश्मन नहीं, बेस्ट फ्रेंड बनाओ। अच्छी नींद इक्वल साइन टॉपर की गारंटी। सो जा, भय कल फिर जीतने के लिए। लास्ट स्टेप, अब एक्शन। ये दी 8 सिंपल स्टेप्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस छोटी आदतें। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, फॉलो करो डिसिप्लिन के साथ। शुरू में मुश्किल लगेगा, पर एक हफ्ते 3 करो, फर्क खुद महसूस होगा। हर टॉपर के पास भी 24 घंटे ही होते हैं, बास मैनेजमेंट अलग है। अब तुम्हारे पास भी सारे टूल्स हैं, लग जाओ काम पर। अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए दिखा दो सबको कि तुम भी टॉपर हो सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं इन अगली वीडियो में। बाय।